अपने 8 मिनट के वीडियो में मैं आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी आपको वही ज्ञान दे दूं जो सब दे रहे हैं। तो फिर बात ठोक बजा के नहीं होगी। आप सबके लिए आज मैं कोरोना वैक्सीन की हकीकत मुद्दा लेकर आया हूं। क्या होती है वैक्सीन और कब तक आ सकती है वैक्सीन और कितने की हो सकती है वैक्सीन। वैक्सीन से पहले थोड़ी सी बात कोरोना की करूंगा। वैसे कोरोना के बारे में आपको वो ज्ञान भी नहीं दूंगा जो आपको मालूम है। सिर्फ कोरोना मुद्दा इसीलिए कि वैक्सीन को आप सही तरह से समझ पाएं। कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 जिस तरह भारत में मल्टी पार्टीज हैं, उसी तरह ये वायरस भी 19 वायरसों के गठजोड़ से बना है, गठबंधन से। इसीलिए इसकी दवा बनाने में देरी हो रही है। नोवेल कोरोना वायरस परिवार का 7वां वायरस है। अब तक 6 तरह के कोरोना वायरस सामने आए हैं। आप सोच रहे हैं कि 6-7 ये क्या झोल है। असल में जिस तरह कैंसर होता है ना, पहली स्टेज जहां बचना आसान होता है, फिर आगे की में उतना टफ हो जाता है, वैसे ही कोरोना की भी स्टेजेस हैं और हर देश में अलग अलग स्टेजेस हैं। अमेरिका में इसकी 6ठी स्टेज है और भारत के गुजरात में 3री। भारत में पहली और 3री स्टेज का लेवल है। जब तक लोग इससे कम प्रभावित हो रहे हैं तो इसकी स्टेज कमजोर रहती है। इटली में ये चाइना से ज्यादा खतरनाक स्टेज में 4थी स्टेज में था। आपने बड़े बड़े तोपचियों के आज से कुछ महीने पहले ज्ञान सुने होंगे कि वायरस गर्मी में कम हो जाएगा, ये ठंडे इलाके में ज्यादा असर करता है। बहुत ज्ञान दिए जा रहे थे। अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, सबके सब ज्ञान धरे के धरे रह गए हैं। अब बात कोरोना क्या कभी ठीक होगा, ये होता कैसे है और लोग ठीक कैसे हो रहे हैं। देखिए, सर्दी जुकाम होता है ना, दवा खाते हैं ना, ठीक होता है ना, नहीं खाते तो भी ठीक होता है ना। भारत में कोरोना से 5 लाख से ऊपर लोग ठीक हुए हैं। अगर कोई दवा है ही नहीं तो ठीक कैसे हो गए। भारत में मरीजों को हाइड्रोक्लोरीन दी जा रही है, जो कोरोना की दवा नहीं है, लेकिन जुगाड़ है कि काम कर रही है। किसी को फर्क पड़ जाता है तो किसी को नहीं। बाबा रामदेव ने भी दवा तैयार की है कोरोनिल, और भारत की कंपनी ने भी कोरोनिल की दवा तैयार की है, लेकिन ये कोरोना से लड़ने के लिए है, ना कि कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए, उसे मारने के लिए। अब मुद्दे की बात वैक्सीन पर आता हूं, जिसके लिए मैंने आपका कुछ टाइम वेस्ट किया। लेकिन अगर ये बातें ना बताता तो वैक्सीन को सही मायनों में समझ नहीं पाते आप। वैक्सीन 3 टाइप की होती है: इंट्रानोजल वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन, आरएनए वैक्सीन। और किसी भी वैक्सीन को बनाने में 6 फेजेस से गुजरना पड़ता है। पहली होती है रिसर्च, दूसरी होती है प्री क्लिनिकल, तीसरी क्लिनिकल, चौथी अप्रूवल, फिर मैन्युफैक्चर, फिर क्वालिटी कंट्रोल। जो प्री क्लिनिकल होती है उस पे जानवरों पे ट्रायल किए जाते हैं, कुत्ता बिल्ली वगैरह पे, और जो क्लिनिकल होती है उस पे आदमियों पे ट्रायल शुरू किए जाते हैं, और उसके अंदर भी 3 फेज आते हैं। उसके बाद अप्रूवल और मैन्युफैक्चर और क्वालिटी कंट्रोल होती है। लेकिन जो क्लिनिकल के 3 फेज होते हैं ना, जो अभी पूरी दुनिया भर में चल रहे हैं, इन्हीं में वैक्सीन के फेल होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। अगर ये फेज वैक्सीन क्रॉस कर जाए तो समझिए कि वैक्सीन तैयार। क्लिनिकल फेज के अंदर जो 3 फेज होते हैं, उसमें सबसे पहले फेज में 8 से 10 लोगों पर, फिर दूसरे फेज में 500 से 1000, और तीसरे फेज में 10,000 से 40,000 या 25,000, 30,000, कुछ भी। अब बात की वैक्सीन के जो दावे ठोके जा रहे हैं वो कितने सच, और भारत में क्या वैक्सीन 15 अगस्त तक आएगी। पहली बात तो ये कि 15 अगस्त तो छोड़िए, 15 दिसंबर तक भी नहीं आने वाली। क्यों? ये जो मैंने आपको इतना सब बताया था इसी वजह से कि आगे आपको बताने में आसानी हो। भारत में वैक्सीन बनाने में जो फेज चल रहा है वो है 3रा। इसमें चीन भी 3रे फेज में है, अमेरिका भी 3रे फेज में है, और रशिया तो कहता है मेरे 3 हो गए, और उसने वैक्सीन डेवलप करने का दावा ठोक दिया है। वैक्सीन बनाने के लिए मौजूदा समय में 120 मेडिकल टीमें दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में रिसर्च कर रही हैं। भारत में भी सरकार की सहायता से 8 टीमें इस पर रिसर्च कर रही हैं। हालांकि 14 जुलाई से भारत में लोगों पर ट्रायल भी शुरू हो चुका है। सारे वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर भी कर रहा है। इस वजह से भी वैक्सीन का जल्द ग्लोबल अप्रूवल मुश्किल है। भारत में इस वैक्सीन को हैदराबाद की एक फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है, और इसका नाम रखा है कोवैक्सीन। और अगर यह कंपनी भारत सरकार के साथ मिलकर इस वैक्सीन को बना लेती है तो इस कंपनी के शेयर की कीमत सोने के भाव में मिलेगी, और अगर फेल हो जाती है तो कौड़ियों में। अभी फिलहाल इसका शेयर चढ़ा हुआ है। वैसे रशिया और रामदेव दोनों जल्दबाजी में अपनी ही विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इनसे सबक सीखते हुए वैक्सीन में जल्दबाजी से बचने को ही बेहतर समझा है। जो पहले 15 अगस्त के दावे ठोके जा रहे थे, अब उससे पीछे हट गए हैं। लेकिन भारत में ट्रायल के पहले फेज के बाद सीधा 3रा फेज पर काम शुरू होगा, क्योंकि यहां 15,000 लोगों पर ट्रायल होने जा रहा है।
असल में बात यह है कि वैक्सीन फेल होने की स्टेज ही तीसरी होती है और यहां पर जल्दबाजी की तो गए, इसीलिए यहां पर जल्दबाजी तो की ही नहीं जा सकती। वैक्सीन है जो आपके शरीर के अंदर जो कीटाणु हैं, जो आपके शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर रहे हैं, उनसे लड़े और आपको मजबूत बनाए, वो है वैक्सीन। लेकिन कोरोना में तो अभी तक ये पहचान ही नहीं हो पाई है कि किस किस आदमी पर कौन सा वायरस ज्यादा अटैक करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वायरस 19 वायरसों का गठजोड़ है। रशिया ने जो रिसर्च किया है वो 38 लोगों पर रिसर्च किया है। अब आप बताइए 38 लोगों पर रिसर्च करके कैसे रशिया बता देगा? इसीलिए सवाल तो उठेंगे ही। इसीलिए वैक्सीन का ट्रायल जब तक ज्यादा से ज्यादा लोगों पर नहीं होगा और उसके बाद भी कम से कम 2.5 से 3 महीने इंतजार करना होगा कि उन्हें कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। फोर्थ फेज की प्लानिंग जो आप टीवी पर भी देख लेंगे, जिसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कम से कम 6 महीने और लगेंगे ही लगेंगे। असल में दुनिया को यह तक नहीं पता चल पाया है कि कोरोना के एग्जैक्ट लक्षण क्या हैं, लेकिन वैक्सीन के झंडे गाड़े जा रहे हैं। पहले बुखार और सूखी खांसी से शुरू हुआ था, अब बिना लक्षण के भी कोरोना है। हिंदुस्तान में कोरोना का इतना खतरा नहीं है क्योंकि यहां लोगों की इम्यूनिटी वैसे ही मजबूत है। और आपने देखा और सुना किसी गरीब कंट्री के यहां कोरोना फैला? क्यों? क्योंकि जो देश गरीब हैं वहां के लोगों को वायरस से, आम जन से लड़ने की क्षमता ज्यादा मजबूत होती है। आपको याद होगा भारत में ही प्रिंस का किस्सा, जो गड्ढे में गिर गया था, बच्चा बच गया था। अगर प्रिंस की जगह किसी मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा होता तो क्या वो इतने समय तक बच पाता? क्योंकि इन बच्चों की क्षमता आम बच्चों से ज्यादा होने लगती है वायरस से लड़ने में। आप अपने घरों में देखिए, हम मिडिल क्लास लोगों के बच्चे कितने जल्दी सर्दी जुकाम से पीड़ित हो जाते हैं, और वहीं गरीब मजदूरों के बच्चे सड़क पर नंगे पड़े रहते हैं लेकिन फिर भी वो बीमार नहीं होते। आप ही बताइए, आपने भारत के गांव के अंदर कितने कोरोना मरीज देखे हैं? कोरोना ज्यादातर शहरों में फैल रहा है। कोरोना ज्यादातर बीमार लोगों को पकड़ता है। जिनकी इम्यूनिटी मजबूत है उनका कुछ नहीं उखाड़ सकता। अब बात वैक्सीन के रेट की। अगर वैक्सीन आएगी तो क्या रेट होगा? इसका रेट भी कीमो की तरह अलग अलग होगा। शुरू में ये कम से कम 5,000 रुपए की होगी, क्योंकि इस पर जितनी भी रिसर्च होगी, जो उत्पादन का खर्चा आएगा, वो सब मिलाकर कम से कम 5,000 में तो होगी ही होगी। शायद कुछ देर तक सरकार इसे मुफ्त भी दे, और जरूरी नहीं कि इसकी वैक्सीन बन ही जाए, क्योंकि आज तक HIV की वैक्सीन नहीं बनी है। कैंसर की भी वैक्सीन पूरी तरह से नहीं बनी है। कीमोथेरेपी कैंसर का निश्चित इलाज नहीं है। इसीलिए आप ये सोचो ही मत कि वैक्सीन आएगी। आप बस अपने शरीर को, अपनी फिटनेस को मजबूत रखो। कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि भारत में कोरोना से जितनी भी मृत्यु हुई हैं वो सब 99% बीमार लोगों की हुई हैं, और सबसे ज्यादा मृत्यु दर जो है वो 70 से 79 वर्ष तक के लोगों की 8%, 80 से ज्यादा वर्ष के लोगों की 14.8%, और एक बात, 100 साल के लोग ठीक भी हुए हैं जो फिटनेस में ठीक थे। इसीलिए आप बेफिक्र रहिए और मजबूत रहिए। वैक्सीन से ज्यादा अपने आप पे भरोसा कीजिए। मानसिक और शारीरिक मजबूत रहिए। कोरोना छोड़िए, कोरोना का पापा भी आपका कुछ नहीं उखाड़ सकते।